हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट प्री के सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। 4th शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशन था। वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो क्वेश्चंस मुझे याद होंगे वो मैं आपको शेयर करने की यहाँ पे कोशिश करी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको याद हैं आप प्लीज़ बताइएगा। अपना कैटेगरी और अपना जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हो कॉमेंट्स के अंदर। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट एज वेल, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। ओके, तो फास्टली फटाफट से हम लोग इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो सीक्वेंस क्या आया हुआ था जिनका 19 को कल है। तो इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लेवल इस बार मुझे थोड़ा सा इजी लगा है, ठीक है। पीछे थोड़ा साउंड आ सकता है आपको बिकॉज देखो मैं जस्ट अभी आई हूँ और थोड़ा सा ना ये इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं ना, तो पीछे इसीलिए वो थोड़ा सा ना शोर शराबा आपको सुनाई दे सकता है। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो लेवल इजी ही मुझे लगा, ठीक है। बहुत मतलब ज़्यादा इसमें क्वांट के अंदर मुझे लगा 2 से 3 क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज़ इन अर्थमेटिक। ओके, कट ऑफ का भी एनालिसिस नहीं करेंगे, कट ऑफ का वीडियो अलग से आएगा, तो प्लीज़ आप जुड़े रहें, ठीक है। तो जैसे ही कल की शिफ्ट भी ओवर हो जाएगी ना, उसके बाद में कट ऑफ का पूरा एनालिसिस कर लेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं अभी सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि एरर्स आए हुए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे ऑल आर करेक्ट वाले, मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस थे और नन आर करेक्ट, है ना। तो इसमें से मुझे एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। मैं कंफ्यूज थी उसके लिए। बाकी एक क्वेश्चन के आंसर और करेक्ट आ रहा था, ठीक है, एरर्स के अंदर। फिर आरसी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आरसी वॉज ऑन लाइक स्टोरी बेस्ड था। पेंटर एंड किंग की स्टोरी थी, और किंग का के जो होते हैं ना एम्पेयर वगैरह जो होते हैं, लाइक जादू उसका नाम था। सो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन थे। मिसिंग का आंसर गॉन होगा क्योंकि मिसिंग का आंसर स्किप नहीं हो सकता था, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि खो जाने का मतलब था वहाँ पे। इमेज का मतलब सिनोनिम्स था, तो रेपुटेशन होगा। फिलर्स, हेल्प के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस हिसाब से मुझे लगा कि सेव माई किंगडम फ्रॉम एक जो बहुत ही षड्यंत्र है उससे बचा दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। जेस्चर वाला एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें मैं भी कंफ्यूज हुई थी। फिर मैंने लास्ट में उसको अटैम्प्ट किया, तो पैलेस में रहने के लिए पेंटर को किंग ने दिया था, ठीक है। मतलब जो पेंटर था वो एक षड्यंत्र रच रहा था किंग के खिलाफ में, ठीक है। तो जब किंग ने उसको पैलेस में रखने के लिए या रहने के लिए उसको बोला था, तब उन्होंने थैंक यू वाला जेस्चर दिया था, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसका आंसर ये होगा। और जादू ने जो उसकी बिलोंगिंग्स थी किसकी, पेंटर की, वो उसको छुपा दिया था। तो एक क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आ रखा था, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ आरसी के बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश ओवरऑल काफ़ी डुएबल थी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट की। पहले कुछ और मिसलेनियस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। पैराजंबल नहीं था, जिसमें से एक सीक्वेंस मुझे ध्यान है कि BA दे रखा था। 2-3 क्वेश्चंस थे इसके, इजी थे, ठीक है। वर्ड स्वैप के 3-4 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको याद होगा कि कुकड या कुक वाला जो था उसमें BNC एंड DNE दोनों हो रहा था, ठीक है। मतलब वो दोनों स्वैप हो रहे थे। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4-5 क्वेश्चन थे। तो एक तो था मेड प्लान वाला, तो आई थिंक उसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट जितना मुझे याद है 99% इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट था। फिर एक में लिसनिंग 2 किया मैंने। एक में जो ग्रेड्स वाले थे उसमें 2 डिस्कस आएगा इन कंसिडरेशन की जगह, और एक में टुगेदर विथ था तो अलॉन्ग विथ, क्योंकि अलॉन्ग विथ नहीं दिया हुआ होता तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाता, बट अलॉन्ग विथ दे रखा था तो टुगेदर विथ की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लोज टेस्ट की बात करें तो 5-6 क्वेश्चंस थे। एलेक्स करके एक पर्सन था जो कि गांव में रहता है और ओलंपिक के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है उसके अंदर, तो उस पर स्टोरी थी। 5-6 क्वेश्चन थे। इवन फर्स्ट का पार्टिक आंसर था, सेकेंड का वॉकअप था, पूरा पास्ट में दिया हुआ था। ग्रू इनटू आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में रिमेंड था, रिमेंड स्टेड वाले के अंदर, लेकिन रिमेन्स नहीं आ सकता था क्योंकि वहां पे था लाइक एक वर्ब थी और वर्ब को एडजेक्टिव मतलब वहां पे एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, तो उस हिसाब से उस वे में स्टेड आ रखा था, ठीक है। फिर एक का मीनिंग था सेलिब्रेटेड, सॉरी एक फिलर में आपका सेलिब्रेटेड आ रखा था। देन लास्ट में आपका एन दे रखा था, तो एन इंस्पिरेशन ही आ रखा था वहाँ पे ना। तो पूरा के पूरा आई थिंक ये 6 क्वेश्चन ही आए हुए थे इसी वे में। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश इतना ही था, बहुत डुएबल था, आप खुद समझ पा रहे हो कि किस लेवल का आया हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांट। तो क्वांट की 2nd नंबर पे ओपन हुआ था और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, ठीक है। ए की DI आई हुई थी टेबुलर, बहुत ईजी था। डिस्काउंटेड रेट समथिंग कुछ दे रखा था ABC।
मंडे संडे और ऐसे एक और कोई वीकडे दे रखा था, जिसमें 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे याद है। एक डिस्काउंटेड रेट वाला पूछ रखा था, एग्जैक्टली यही वैल्यू थी जिसका आंसर 200 था। एवरेज था 3 चीज़ों का तो उसका 174 था। और एक परसेंटेज वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज 60%। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी थे। जैसे अभी बाकी की शिफ्ट में ऐसे सुना गया कि भाई 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन वगैरह आ रखे थे, नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो 18 एंड 95 का मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ एक ऐसा बड़ा वाला, लेकिन उसका आंसर भी बहुत ईजी था। आई थिंक उसका आंसर 3 था जितना मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कन्फर्म, बट मैंने उसका आंसर सही निकाला है। तो 10-12 क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन के, नो अप्रॉक्सीमेशन एट ऑल। मिसिंग नंबर सीरीज भी काफ़ी ईजी थी, बट आई एम सो सॉरी, मुझे अभी याद नहीं है। आगे मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन उसके थे और बाकी रेस्ट आपके अर्थमेटिक पूछे गए थे। ओके, तो अर्थमेटिक में जो मैंने किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अर्थमेटिक में ना देखो, टाइम एंड सिस्टर्न वाला था, उसका टाइम जो था वो 12 आ रहा था। एज वाले में डॉटर की एज थी तो 8 आ रहा था। मिक्सचर में शायद आई थिंक इनिशियल मिक्सचर निकालना था या फिर शायद मिल्क निकालना था, मुझे याद नहीं है। वेरिएबल का आंसर, वेरिएबल लेकर मैं करती हूँ हमेशा बेसिक से, तो उसका 21 आ रहा था। तो 21 × 7 कितना होता है, दैट इज आपका 147। फिर एक सेलिंग प्राइस निकाला था, दैट इज 576 मेरा आंसर आ रहा था। ठीक है, एक तो बोट एंड स्ट्रीम वाले में कंफ्यूज हो गई थी, पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आ रहा था। और एक वो था ना ऑड और इवन नंबर का जो सेट्स था, वो वाला क्वेश्चन। और पता है सबसे गुस्सा क्यों आया मुझे, एक चीज़ पे गुस्सा आया, लास्ट में बताऊंगी वो क्या हुआ था मेरे साथ में, बट हाउ आई ओवरकम दैट सिचुएशन। तो यहाँ क्वांट के अंदर मुझे जस्ट इतना सा लगा कि यार वो जो सेमी सर्कल होता है ना, उसका जो पैरामीटर होता है ना, उसका फॉर्मूला ही भूल गई मैं, याद ही नहीं आ रहा था मुझे, पता नहीं प्रेशर हो रहा था इन 2 क्वेश्चंस की वजह से। तो फिर मेरा थोड़ा मतलब ये है कि ये तीनों क्वेश्चंस में नहीं कर पाए। बोट एंड स्ट्रीम का चलो छोड़ भी देती तो ये दोनों हो जाते, बट बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मैं काफ़ी याद भी करने की, कभी कभी देखो ना इतनी छोटी सी चीज़ भी हम भूल जाते हैं। एनीवेज ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। अब बात करते हैं हमें मिसिंग नंबर सीरीज़ की। तो ऐसे कुछ सीरीज़ थी 14, 21, 37 ऐसे कुछ सीरीज़ आ रखी थी। प्राइम नंबर का लॉजिक वाली सीरीज़ आ रखी थी और एक सीरीज़ का आंसर 81 आ रखा था। ठीक है, आपको अगर सीरीज याद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, नाउ बात करते हैं। तो मतलब क्वांट में सिर्फ मुझे अर्थमेटिक में 3 क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे कैलकुलेटिव से लगे, बाकी सब कुछ इजी था। और बात करें अभी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो सबसे पहले पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो हर एक पजल का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का जो भी है, तो 5 क्वेश्चन ईच दे रखे थे। तो मंडे और टू संडे दे रखे थे आपके वीकडेज, तो उसमें लास्ट में बी आ रखा था। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में लिखा है, पजल्स मैंने सब कुछ सही बनाई है, बट हो सकता है कि मैंने डी की जगह बी या बी की जगह डी लिख दिया हो। बट मुझे अगर ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ कंफर्म कर देना। बट मैं 99% श्योर हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, सो थोड़ा याद नहीं रह पाता, बट इतना मैं श्योर हूँ कि इस वाली के अंदर ये बी वाला जो है ना, ये कंफर्म है एग्जैक्ट। कोई भी पजल, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट, कोई इशू नहीं था। 8 पर्सन्स बैठे हुए थे, जिसमें आपका एच, ए और जी इस तरीके से बैठे हुए थे, इनसाइड देख रहे थे। मंथ वाले 8 पर्सन्स थे। अगेन यहाँ पे लास्ट में एच आएगा, इतना सीक्वेंस तो मुझे याद है। अब सी और बी की पोजीशन मुझे याद नहीं है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था, उसमें शायद 25 और 6 वाला समथिंग वाला था। तो उसमें ना सारे उसमें ऑड वन आउट जो होगा ना, वो एच होगा ऑड वन आउट, क्योंकि एच जो है ना वो 25 पे आ रहा था, बाकी सभी 6 पे आ रहे थे, है ना। तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये था। एक ऑड वन आउट वैसे ही दे रखा था आपको, जिसमें लॉजिक अगर आप देखोगे तो आई थिंक IDF वाला था, जो जैसे यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है और बाकियों में 4 का डिफरेंस आ रहा था, तो वहीं से आपका कैलकुलेट हो गया था ये। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वेरी वेरी ईजी, 5 क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, बस 2 एलिमेंट ऐसे थे जिनका कोड फाइंड नहीं हो रहा था। सिलॉक्स भी बहुत ईजी थे, जिसमें आपका जितने क्वेश्चन थे ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो ना मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही उसका आंसर बन रहा था। तो ऑल नो वाला था एक क्वेश्चन, इधर नॉर होगा, उसका कभी भी इधर और नहीं बनता। एक क्वेश्चन का इधर और आंसर दे रखा था। ओके, नेक्स्टली बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज आपका डायरेक्शन डिस्टेंस दे रखा था। डायरेक्शन डिस्टेंस में क्लियरली 3 क्वेश्चंस थे। एक का आंसर 3 था, मतलब ये 3 सेंटीमीटर या मीटर ऐसे कुछ था, और एक में आपका साउथ वेस्ट था। एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, आप कमेंट करके बताना कि क्या आया आपका आंसर। ठीक है, फिर एक में वर्ड फॉर्मेशन जो है वो दे रखा था कार्निवोरस का। तो मुझे ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई वर्ड बनने वाला था। ठीक है, लेकिन है ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार रिस्क लेने से बेटर है कि अपन छोड़ दें, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी का खेल होता है। ठीक है,
पेपर के अकॉर्डिंग। फिर बात होती है फ्रैक्शन करके एक क्वेश्चन दे रखा था, इसके आपको वही आगे पीछे ना पूरे पेयर्स देखने थे, तो 2 पेयर्स थे, मैंने 2-3 बार अच्छे से दिखा था इसको। फिर बात करते हैं यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के थे। प्लीज़ रिमेंबर ये इसमें सिर्फ नंबर्स ही दे रखे थे, ठीक है, बट स्क्रोलिंग था, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग था, या हम लेफ्ट राइट बोल सकते हैं। एक ऐसा होता है ना अपना जो अपना इंटरफेस होता है, तो ऐसे ऐसे आगे पीछे लेफ्ट राइट करना था। अगर आपने नहीं किया तो गलती होने के चांसेस पूरे हैं। 3-4 क्वेश्चन इसके दे रखे थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था ग्रेटर देन 5, राइट, तो उसका आंसर 5 ही आएगा। ग्रेटर देन 5 है तो इसमें आपको 5 को इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे ग्रेटर देन 5 मतलब 6, 7, 8 और उसके बाद कितना भी, तो उसको लीव करके 5 को इंक्लूड करना है, होता है। प्राइम नंबर वाला एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें उसका आंसर जो है वो 2 आ रखा था, और एक मल्टीप्लाई वाला था, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 99% मैं श्योर हूँ इसका आंसर शायद 4 था, ठीक है। कन्फर्म करेंगे अगेन आप कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो ओवरऑल ये पेपर का कुछ था। अब मैंने आपको बोला था लास्ट में मैं बताऊंगी, वहाँ पे जाके पहले स्टार्टिंग में मेरी खटपट हो गई। एक तो सर्वर नहीं आ रहा था, दूसरे वहाँ पे टीचर बहुत बेकार, मतलब इतना बेकार रवैया होता है जब हम अगर ये बोल रहे हैं कि भाई माउस वगैरह चेंज कर दो, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ होता है, और ही वॉज कंटिन्यूसली आर्ग्यूइंग। फिर ठीक है कैसे करके वहाँ एक मैम बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, तो मुझे मिल गया सीट, है ना। और क्योंकि बच्चे भी मुझे काफ़ी कम ही दिख रहे थे, है ना, बहुत कम दिख रहे थे सेंटर पे, पता नहीं क्यों, या शायद हम लोगों के यहाँ सेंटर पे कम आया होगा, आई डोंट नो, ऐसा लगा मुझे। तो एक तो थोड़ा वहाँ भी पैनिकनेस हो जाता है, बट हाउ, मतलब ठीक है, फिर मुझे पता है ये सिचुएशंस हो सकती है कभी भी, तो थोड़ा मैंने कंट्रोल रखा अपने ऊपर। एंड फाइनली ये चीज़ देखो, अगर स्टार्टिंग में अपन देख लेते ना, मैं कितना बोलती हूँ माउस वगैरह देख लिया करो, अगर स्टार्टिंग में देख लिया ना अपन ने, तो अपन बच जाते हैं इसी सिचुएशन से। पता है बिल्कुल भी माउस काम नहीं कर रहा था उसका, मुझे बहुत प्रेशर करना पड़ रहा था। तो फाइनली चलो एग्जाम होने से पहले वो चीज़ हो गई, तो इसलिए आपसे भी कहती हूँ कि प्लीज़ माउस चेक कर लिया करो, पासवर्ड वगैरह डाल के, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हुई। अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट है 29, मैंने बताया एरर का एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिया। क्वांट के अंदर मैंने 3 नहीं किए और वो अर्थमेटिक नहीं किए, तो 32, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर 34, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया है। तो ओवरऑल मैंने 95 अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। आप लोगों का क्या अटैम्प्ट है प्लीज़ बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना प्लीज़, ठीक है। और अगर आप कट ऑफ एनालिसिस का प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ जुड़ जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो इस पर भी एक मैं वीडियो ले आऊँगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगर आपको लगता है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, दैट मीन्स आपको क्या है ना, मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। बाकी की चर्चा हम कट ऑफ वाले वीडियो में करेंगे। सो टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के काफ़ी सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड स्टे कनेक्टेड। Thank you so much for watching.